नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया और आयुर्वेद अमृत धारा विद डॉक्टर प्रिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को और स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करती है? कहा भी जाता है कि एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होती है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या यानी रोज की सही आदतों का बहुत महत्व है। आज हम जानेंगे कि 21 दिनों तक सुबह जल्दी उठने से और आयुर्वेदीय दिनचर्या को फॉलो करने से हम अपने जीवन में कितने पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हम पहले चर्चा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की। ब्रह्म मुहूर्त, अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? आयुर्वेद में सूर्योदय से पहले जागना उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये टाइम यूजुअली 4:30 से 6 बजे का होता है। इस समय में उठना बहुत प्रभावशाली है और ये अमृत के समान होता है। इसे अमृत वेला कहा जाता है। इस समय में प्रकृति का पंचामृत हमें मिलता है। अब ये प्रकृति का पंचामृत मैं बताती हूँ। प्रकृति के पंचामृत में शुद्ध वायु, जो प्योर एयर हमें सुबह मिलती है, शुद्ध भूमि, शुद्ध जल और एक एंडलेस स्काई, एक बाउंडलेस स्काई मतलब खुला आसमान और सूरज की किरणें, रेडिएंट एनर्जी, सूर्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, ये सब चीज़ें मिलती हैं और हम इन्हें प्रकृति का पंचामृत कहते हैं। सुबह जल्दी उठने के फायदे तो बहुत सारे हैं। सुबह जल्दी उठने से हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रहा जाता है और मन हमारा शांत रहता है, एंजाइटी स्ट्रेस कम रहता है। दूसरा, हमें पूरा दिन में इस समय जागने से हमें व्यायाम का और अभ्यंग का, इन सभी चीज़ों का समय मिलता है, प्राणायाम का समय मिलता है। और अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पूरे दिन का जीवन शैली, पूरे दिन की कार्यशैली, इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। अब सुबह जल्दी उठ तो गए हम, उसके बाद क्या क्या करना है ये बताती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद हमें जलपान करना है। जल का पान आप अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सफिशिएंट मात्रा के अनुसार कर सकते हैं। आप जल को किसी भी पात्र में रख के जल ले सकते हैं, जैसे ताम्र पात्र यानी तांबे का बर्तन। कॉपर वेसल में लिया हुआ जल आयुर्वेदीय अनुसार बहुत सारी पेट की बीमारियों में लाभदायक है। और अगर जल को गुनगुना पिया जाए तो वो भी शरीर को बहुत लाभ देता है। जल पीने के बाद हमें जीभा और मुख का प्रक्षालन करना है या जीभा और मुंह की सफाई करनी है। तो आयुर्वेद में दंत साफ करना या दंत धावन, दांत साफ करने के साथ साथ जीभा साफ करने का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जीभ साफ करने के लिए हमें कॉपर या सिल्वर का कोई भी जीभी जिसे कहते हैं टंग क्लीनर, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब मैं गंडूश के बारे में बताऊंगी। अब ये गंडूश क्या है? गंडूश, जिसको हम ऑयल पुलिंग, मॉडर्न में ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको मुंह के अंदर 1 चम्मच ऑयल का लेना होता है और ये ऑयल आप या तो सेसमे ऑयल, तेल का प्रयोग कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और इसमें क्या करना होता है, तेल की 1 चम्मच मात्रा को अपने मुंह के अंदर धारण करना होता है, मतलब रखना होता है कुछ समय के लिए। आप इसको 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार या अपनी अनुसार थोड़ा बढ़ाते मात्रा को 5 मिनट तक रख सकते हैं। टाइम को बढ़ाते 5 मिनट तक इसको रख सकते हैं। और इसको धारण करने से क्या लाभ है? एक तो मुख में शुद्धि रहती है, मुख में सुगंध रहती है। और दूसरा ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी जो मुंह की मांसपेशियां हैं, आपके जो दांतों की मांसपेशियां हैं, मसूड़े जो हैं वो अच्छे रहते हैं, वो स्ट्रेंथ रहती है, उनमें स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और तीसरा, जो आपके लिप्स हैं वो फटते नहीं हैं। नेक्स्ट, जो आपकी दिनचर्या में, आपकी सुबह की दिनचर्या में मैं बताऊंगी वो है ध्यान, योग और प्राणायाम। ये सब चीज़ें जो हैं आपके मन की शांति के लिए और आपकी शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको ध्यान का भी समय मिलता है। ध्यान जो है वो मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है और व्यायाम जो है आपकी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का व्यायाम या आसन, प्राणायाम, इनको करना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगी अभ्यंग। आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल की मालिश।
आयुर्वेद में अभ्यंग को दिनचर्या का एक मुख्य अंग माना गया है। हम अभ्यंग करने से हमारे शरीर पुष्ट रहता है और हमारी जो त्वचा है वो भी नरिश्ड रहती है, हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। उसके बाद मैं बताऊंगी सात्विक आहार। इन सब क्रियाओं के बाद हम सात्विक आहार लेते हैं और संतुलित आहार लेते हैं। ये सब करने के बाद, इन सब कुछ करने के बाद आप दिन की कार्यशैली जब शुरू करेंगे तो ये कार्यशैली आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगी, आपको सारे दिन की थकान नहीं होगी, आपको सारे दिन में स्ट्रेस नहीं होगा। अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आदतें हैं वो एक दिन में नहीं बनती। दिनचर्या एक दिन का काम नहीं है। आप इसे 21 दिन फॉलो कीजिए और अपने जीवन को एक रूल बना लीजिए इस तरह की आयुर्वेदीय दिनचर्या को फॉलो करने का। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी सही रहेंगे। तो आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि 21 दिन तक हम आयुर्वेदीय जीवन शैली को फॉलो करेंगे और हम अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हंसते रहें। थैंक यू।